नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आज हम पहुंचे हैं जनपद पौड़ी के अंतर्गत कोटद्वार नगर निगम के भाबर क्षेत्र, प्राचीन प्रसिद्ध पौराणिक सिद्धपीठ सिद्ध बलि मंदिर गुल्लर झाला में। यह प्राचीन मंदिर जंगल के बीचों बीच स्थित है। बहुत ही खूबसूरत, रमणीक व मनमोहक स्थल है। यहाँ पहुंचकर बहुत ही अच्छा लगता है व मन को एक अद्भुत सुकून व शांति मिलती है। यहाँ पर एक बाबा जी दिन रात अकेले धुनी दमाकर बैठे रहते हैं और उनका कहना है कि यह मंदिर परिसर जो आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही शांत है। दोस्तों, आज यहाँ पर मंदिर समिति के अध्यक्ष गौरव कुकरेती व उनकी समिति के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्यों व क्षेत्र के संभ्रांत लोगों के सहयोग से वार्षिक शिव महापुराण का पाठ कराया जा रहा है। सबसे पहले तो रमन भाई साहब, आपका सिद्ध बलि मंदिर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अभी हमारी समिति को मात्र 3 से 4 माह हुए हैं और हमारी समिति के द्वारा यहाँ पर अभी बहुत से निर्माण कार्य कराए गए हैं और बहुत से निर्माण कार्य होने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि हमारे ब्यास जी श्री विनोद सुंदराल जी ने आज से 18 वर्ष पहले यहाँ पर शिव महापुराण किया था और ये 26 तारीख से यहाँ पर शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। ये मतलब हमारी नई समिति का बहुत बहुत सौभाग्य है कि जो सुंदराल जी यहाँ 18 वर्ष बाद यहाँ कथा करने आए हैं। इस प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर जो सिद्धबली बाबा का मंदिर है, इस परिसर में पहले सिद्धबली बलि का मंदिर है जो थोड़ा सा आगे जाकर शिव मंदिर है। ठीक सामने माँ दुर्गा गुफा में विराजमान है और आखिर में श्रद्धालुओं की यात्रा व मनोकामना भैरवनाथ के मंदिर में समाप्त होती है। जो बाबा जी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, धुनी में बैठे रहते हैं। ये यहीं रहते हैं दिन रात और इनका कहना है कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत व शांत जगह है, लेकिन यहाँ पर हाथियों का व शेर का आना जाना लगा रहता है। वो कहते हैं मैं साक्षात देखता हूँ, हाथी आते हैं, शेर आता है और इस पूरे परिसर में घूम फिर कर वो शांति से चले जाते हैं। यहाँ तक कि हाथियों का आना और मंदिर परिसर में घूमना, पानी पीना और उसके बाद चुपचाप चले जाना, उनसे उनका कहना है कि इनसे कोई खतरा नहीं है। जी हाँ, प्राचीन सिद्धपीठ सिद्धबली मंदिर में अखंड धुनी जलती रहती है और मान्यता है कि इस धुनी की जो विभूति है उससे बच्चों व महिलाओं में हवा, डर, सपने होना व अन्य बाहरी झपटों से निजात पाने के लिए माथे पर तिलक लगाकर दूर किया जाता है और लोग इस मान्यता को मानते हैं, इसलिए यहाँ की धुनी को ले जाते हैं। तो यहाँ पर साल भर हो गया। हाँ जी। क्या क्या खास है इस मंदिर का? इस मंदिर का सारी तो जो कोटद्वार में सिद्ध बलि है ना, उससे भी प्राचीन मंदिर है ये। और ये किसी नजम बाग का कोई ठेकेदार था, उसका यहाँ बाग का काम चलता था। घाटा पड़ गया, माल रुक गया, परेशान हो गया, अपने घर चले गया, गाड़ी भी बंद हो गई। घर में जाके बेहोश पड़ गया। लेकिन उसको मिला था पहले नदी में एक लिंग, अल्लाह के उसने घर में रख दिया था। उसको भूल गया कि ये चढ़ाना है, ये कहीं रख दें। वो घर पर रहा तो नुकसान हुआ उनका बहुत। जब पड़ा वो सपने में, जब उसको भगवान बाबा जी प्रकट हुए तो उसका भाई तूने मेरे को घर पे रखा हुआ है, मेरा स्थापना कर। बल कहा बल जहाँ तेरे को घाटा पड़ा वहाँ मुझे रख दे। बल गाड़ी तो है नहीं मेरे पास, गाड़ी बंद हो रखी है, ड्राइवर जा रखा था। बैठने का गाड़ी कैब कौन कहता खराब है? बोले मैंने देख रखी है। गाड़ी में गया, लिंग को उठाया, गाड़ी में रखा, गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। बाबा ने यहाँ जो है लिंग स्थापना की। तो ये प्राचीन मंदिर है बाबा जी। हमारा भारतवर्ष में ये 2 मंदिर बहुत पुराने, कर्ण आश्रम और ये आज जो है कि कर्ण आश्रम का भी दिन नहीं खुले। बहुत बुरी हालत है उनके भी, जैसे होना चाहिए था। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर जो शिव पुराण कथा का पाठ किया जा रहा है, उसके व्यास जी इस वक्त मेरे
साथ हैं और इस वक्त हम जो है कि शिव मंदिर गुलर झाला में हैं। धन्यवाद रमन जी। मेरा नाम पंडित विनोद सुंदरियाल है। और इस सिद्धपीठ और इस शिवालय का महत्व हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करेंगे। हाँ रमन जी, ये बहुत से इसमें किंवदंतियाँ हैं। यह स्थान पौराणिक सिद्ध शिवालय है और मुख्यतः जो क्षेत्र के वासी जुड़े हैं तो सिद्ध बाबा से जुड़े हैं। और हमारे यहाँ की परंपरा है कि 84 सिद्ध हैं, 9 नाथ है और समस्त सिद्धों के जो हमारी कोटद्वार तलहटी में राजधानी है वो धोली उडारी है। तो यहाँ पर पुराने लोग यहाँ पर सिद्ध बाबा का पूजन रोट भेड़ से करते थे और मिन्नतें उनकी पूरी होती थी। उसके बाद यहाँ पर भंडारा भेली चढ़ती है और मिन्नत से पहले भी और बाद में भी जो भक्त होते हैं यहाँ पर बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं। कम से कम 20 गांव इस सिद्धबली से जुड़े हुए हैं। और ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं इसकी विशेषता तो यह है कि ये एकांत में अगर हमको देखें तो ये रंग बदलता है, कभी जैमिनी, कभी गुलाबी, कभी लाल, कभी पीला, कभी कथई रंग का। तो ये अद्भुत शिवलिंग, ऐसे तो पूरा ब्रह्मांड शिवलिंगमय है, लेकिन इस पहाड़ की तलहटी में 5 वट वृक्षों की छाया में जो ये दिव्य स्थान है, इस शिवलिंग की आभा से इतना अलौकिक होता है कि दूर दूर के भक्त, शिव भक्त यहाँ पर इस शिवलिंग के दर्शन करते हैं। और ये शिवलिंग यहाँ पर जो आया है तो कहीं वन में कोई पत्थर था जो विशेष था। तो महाराज जी जो गंगा मुनि महाराज थे जिन्होंने इस स्थान की रचना की, वो उन्होंने अपने एक भक्त से जो कि पाकिस्तान के थे, जिन्होंने उस समय पर इतना विशाल मंदिर बनाया, ये बनवाया और इस शिवलिंग की उन्होंने स्थापना की। और भी जो समाधियाँ हैं, गिरनारी जी महाराज है, फ्रांसिस जी बाबा है और गंगा मुनि महाराज है, उन्होंने यहाँ पर एक आध्यात्मिक केंद्र बनाया और अपने तप बल पर, अपने ध्यान के बल पर लोगों को आकर्षित किया। और मुख्य बात तो सिद्ध बाबा की ये है कि लोगों के शुभ आशीर्वाद पूरे 20 गांवों को, जो कोटद्वार के इधर हल्दू खाता से लेकर के और सिगड्डी तक के, झंडी चौड़, उदयरामपुर, ये 20 गांवों का अपना इष्ट बाबा है, सिद्ध बाबा है। और सिद्ध बाबा ने स्वयं यहाँ पर महादेव की आराधना की और जनता के लिए कल्याण का प्रसाद मांगा। आज जो है समय समय पर यहाँ पर बड़े बड़े भंडारे होते हैं, कथाएं होती हैं। कथा का तो एक बड़ा उत्तम स्थान है ये, क्योंकि प्राकृतिक और रमणीक स्थल पर 5 वृक्ष यहाँ बड़े बड़े हैं जो बट के हैं। तो ये स्थान एक पंचवटी है। सिर्फ एक वृक्ष का पेड़ जो है कुछ गिरा है, बरगद का वृक्ष, बाकी 4 आप देखेंगे इस तरफ पर, चारों तरफ इस स्थान को सुशोभित करते हैं। और साधना स्थली है, तपस्थली है, इसलिए यह स्थान पूरी तरह साधु और संतों के द्वारा ही संचालित होता रहा। हाँ, पंडित लोग जब आते हैं तो अपना पाठ पूजा अपने जजमान के द्वारा करवाते हैं। आपने एक जिक्र किया पाकिस्तान के निवासी, आपने बताया जिन्होंने इसकी यहाँ पर जो है शुरुआत करी है। हाँ, तो वो हिंदू थे? हाँ, नहीं, शाह थे, वो हिंदू थे। तो वो मुल्तान जो अभी पाकिस्तान में चला गया है, वो महाराज जी के भक्त थे, क्योंकि गंगा मुनि महाराज भी सिंध प्रांत के थे, क्योंकि बाहर के साधुओं ने यहाँ पर तप किया। तो इस उचित स्थान को देख करके उन्होंने यहाँ पर अपने भक्तों को आज्ञा दी कि इस विशाल मंदिर को बनाएं। उस समय पर ये मंदिर बना है, सैकड़ों वर्ष हो गए। कोटद्वार सिद्धबली से भी प्राचीन ये मंदिर है। और इस मंदिर के आसपास जितनी प्राकृतिक संपदा है, जो सुंदर नेचुरल फॉरेस्ट है, उसकी भी बाबा जी ने रक्षा की कि किसी भी प्रकार को वन संपदा को न छेड़ करके मंदिर का इस ढंग से विकास किया जाए कि प्राकृतिक सौंदर्य भी बरकरार रहे। और आप देख रहे हो चारों तरफ ये सुंदर वन से घिरा हुआ है, अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। ये जो भी बागीचा लगा है, ये महाराज जी गंगा मुनि जी के द्वारा लगाया गया है। उनके बाद शिष्य प्रणाली चली, परंपरा चली, और अभी भी यहाँ पर उनके शिष्य सेवा करते हैं, समय समय पर अनुष्ठान आयोजन करते हैं। आपने बताया कि ये प्राचीन जो शिवलिंग यहाँ पर है, हाँ, रंग बदलता है। हाँ, इसकी क्या महत्व, मतलब रंग बदलने से क्या कोई भोलेनाथ का कोई चमत्कार है और किसने देखा है? हाँ, ये मैंने देखा है और कुछ मेरे साथ के पंडितों ने भी। ऐसे तो जब हम देखने जाएंगे तो ये चीज नहीं होगी, स्वभावतः शिवलिंग ये दे रहा है कि सब रंग मेरे ही अंदर समाये हुए हैं और भक्तों को एक संकेत दिया जा रहा है कि मैं यहाँ पर साक्षात हूँ। क्योंकि ये शिवलिंग एक मिला हुआ है किसी संत को, उसका कुछ प्रभाव ऐसा है कि
कोई भी भक्त को एक संकेत किया जाता है। रंग बदलने का अर्थ यही है कि समस्त तत्व इस शिवलिंग में है। जब रंग तब बदलेगा जब आप जल चढ़ाते हैं, पानी की धार जैसे गिरती है नीचे शिवलिंग से, तो उसके अंदर जितने भी रंग है शिव के ही गण होते हैं। कार्तिक हैं, कुमार हैं, वीरभद्र हैं, कीर्ति मुख है, गणेश हैं, शेषनाग हैं, सब शिवलिंग में ही समाहित होते हैं। तो ये तो कुछ प्रभु की कृपा है कि महाराज जी को ये शिवलिंग वन में मिला और उन्होंने शिव जी की प्रेरणा से यहाँ पर इसको स्थापित किया। जी, तो अभी आपने व्यास जी से सुंदरयाल जी जो कि यहाँ के बहुत पुराने व्यास हैं और कथा यहाँ पर वाचक हैं, उन्होंने पूरी महिमा जो है कि इस शिवालय की बताई है। और नीचे जो सिद्धबली मंदिर है, नीचे हमने जो शुरुआत में आपको दिखाया उसका इतिहास भी बताया है। ये सिद्ध जो ये भोलेनाथ जी का जो ये शिवलिंग है, प्राचीन शिवलिंग, बताया जाता है कि किसी श्रद्धालु जो थे उनको ये मिला और उनको सपने में यहाँ पर स्थापित करने की बात शिव द्वारा कराई गई। उनको स्वप्न में ये इस तरह एहसास दिलाया गया। तो ये शिवलिंग बताया जा रहा है कि जब भी इसमें जलाभिषेक किया जाता है तो इसके कई रंग जो है दिखाई देते हैं। वाकई उत्तराखंड को इसीलिए देवभूमि कहा जाता है क्योंकि देवभूमि में कई स्थानों पर ऐसे प्राचीन सिद्धपीठ या शिवालय या माता के मंदिर हैं जो चमत्कारिक हैं, जिनमें शक्ति है और जो भी यहाँ पर कोई मनोकामना लेके आता है तो वाकई उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। आइए व्यास जी से एक फ़ोटो पीछे हमारे शिवलिंग के ठीक पीछे दिख रही है, जो एक महात्मा है और शेर को पकड़े हुए चल रहे हैं। इनके बारे में थोड़ा जानकारी हमारे व्यास जी आपको देंगे। हाँ, ये सभी लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि ये महाराज जी जो शेर को बैलगाड़ी में जोत कर लकड़ियाँ ला रहे हैं, तो ये एक दृष्टांत है कि जो गंगामणि महाराज थे, यहाँ पर जब अपना शिष्यों का भंडारा का आयोजन होता था, यज्ञ होता था, तो बैल उनका एक दिन जंगल में बैलगाड़ी कहीं खो गया। अच्छा। तो उनका अपना इतना आत्मविश्वास था, क्योंकि महात्मा भी एक सिंह के जैसे होते हैं, शार्दूलम मतलब शेर के जैसे उनका हिम्मत, सिद्ध पुरुष होते हैं, सिद्ध होते हैं, भय नहीं होता। तो शेर तो यहाँ अभी आते ही हैं, तो शेर को कान पकड़ करके कि चल बेटा तुझे भंडारा पूरा कराना है, लकड़ी बहुत जल्दी चाहिए स्थान में, और स्वतः ही शेर वत्स बन करके बाबा जी के कहने पर उस पर जुटा। तो पूरे जो बुजुर्ग हैं हमारे सिगड्डी के अंदर, झंडी चौड़ के अंदर, किशनपुरी के अंदर, उदयरामपुर, कलाल घाटी के अंदर, ये परंपरा से अपने बुजुर्गों से इस कथा को सुनते हुए आए। तो वो बताते हैं कि जो महाराज जी थे वो इतने पराक्रमी थे, और हमारे भारत के अंदर संत सिपाही भी होते हैं, निर्भीक भी होते हैं, और एक उनका यही एक योग का उनका आयाम भी था कि शेर हाथी भी उनके कहने पर चलते थे। तो महाराज ये जो सिद्धबली का मुख्य प्रतीक गुलरझाला का यही रखा है यहाँ पर समिति ने कि जो शेर को बैलगाड़ी में जोता गया है। ये हमारा पौराणिक और गर्व भरा इतिहास है महात्माओं का। वाकई व्यास जी जो आप कह रहे हैं कि ऐसे सिद्ध पुरुष यहाँ पर हुए हैं, जैसे कर्णाश्रम में राजा भरत जो शेर के दांत गिनते हुए, तो ये कहीं ना कहीं देवभूमि में इस चीज़ का, देवताओं का हमेशा से वास रहा है और यहाँ पर ऐसे सिद्ध पुरुषों को भी जन्म दिया है। लेकिन आज उत्तराखंड की जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, या यूँ माने कि आज की युवा पीढ़ी जो है भगवान की ओर आकर्षित ना हो करके वेस्टर्न कल्चर की ओर, वेस्टर्न परंपराओं की ओर जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? और इसके हाँ, आपका कहना उचित है और ये सत्य भी है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव इसमें रमन जी ज़्यादा है, कल समय का प्रभाव है। लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट भी हूँ कि जो नई पीढ़ी है वो अपने नए शिक्षा के ढंग से आध्यात्मिक भी हो रहे हैं। आपके माध्यम से ऐसे सुंदर चैनल जो चलाते हैं आप लोग, उनसे भी उनको ज्ञान मिलता है। लेकिन वैसी परंपरा नहीं देखने को मिलती हमको जैसे पहले होता था। आज आधुनिकता है, तो मेरा तो यही संदेश है आपके माध्यम से कि आधुनिकता भी समय की मांग है, आवश्यक है। वो पुरानी युग की बात थी, लेकिन अपने मन के द्वारा भगवान का स्मरण कुछ ना कुछ करना चाहिए धर्म के लिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है कि मोक्ष को प्राप्त कर देना, न कि अंधेरे में पड़ के फिर यहीं जन्म लेकर के भटकना। तो केवल यही संदेश है सिद्धबली से आपके द्वारा कि केवल जो है भगवान शिव ही एक ऐसे मनुष्यों पर कल्याण करने वाले महादेव हैं जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो अपने इस व्यस्त जीवन से थोड़ा समय निकाल करके उनका ध्यान करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए।
तीर्थों का दर्शन करना चाहिए, जो हमारी परंपरा रही। धर्म के वैसे 10 लक्षण हैं, लेकिन 10 नहीं हो सकते, तो 3 लक्षणों को वो जरूर परिपूर्ण करे, सत्या, प्रेम और करुणा। अगर ये 3 हमारे, क्योंकि यही सत्य है राम, प्रेम है श्री कृष्ण और करुणा है शिव, करुणा अवतार। अगर तीनों से हमारा संबंध बनता है, उनके हम पूजा पुष्प से करते हैं, हृदय से करते हैं, तो इतना ही बहुत है। और पहले जैसे समय तो आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि समय बहुत आगे बढ़ चुका है। कलिकाल में सिर्फ यंत्रों की पूजा होती है, मंत्रों की नहीं। तो फिर भी जिसके जैसे संस्कार है और यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। धन्यवाद। ये भी महाराष्ट्र के भक्त ने बनाया। और इस वक्त जो है कि जो प्राचीन सिद्धबली मंदिर से होकर के हम अभी शिवालय में आए। यहाँ पर शिव मंदिर था, लेकिन एक और यहाँ पर चमत्कारिक माता का मंदिर है जो गुफा के अंदर है। आइए देखिए, ये गुफा है और गुफा के अंदर माँ दुर्गा का जो है कि यहाँ पर प्रतिमा है। और ये आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ, आप घर बैठे बैठे माँ के दर्शन कर सकते हैं। माँ का तो बड़ा रोल होता है और 9 रूपों में 9 माँ दुर्गा का हमेशा साल में 2 बार पूजा अर्चना की जाती है, नवरात्रे होते हैं। तो इस मंदिर का भी इतिहास है, इस मंदिर की भी कोई प्राचीन कथा है। तो व्यास जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और वो आपको बताएंगे कि ये गुफा के अंदर जो माँ का मंदिर है इसका क्या इतिहास है। क्या यहाँ पर एक बार कथा चल रही थी, तो एक पानी का जल स्रोत अकस्मात यहाँ से फूटा, तो लोगों को बड़ा ये चमत्कार लगा कि इस गुफा से जल निकल के एक स्रोत आया, जबकि कई वर्षों से ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ से जल निकलेगा। तो कुछ यहाँ पर माता बहनें कीर्तन कर रही थी, उनके अंदर माँ प्रकट हुई और माँ ने, भगवती माँ कश्मीर की वैष्णो ने कहा कि शिव के बाईं तरफ, क्योंकि शक्ति बाईं तरफ है, शिव के बाईं तरफ मुझे स्थापना दो। तो वहाँ पर सब भक्त, पूरे यहाँ के संभ्रांत लोग थे, पूरा क्षेत्र था, वहाँ पर एक श्रीफल में ये व्रत लिया गया कि एक गुफा में माँ जैसे रहती है, गुफा का मंदिर बनाया जाएगा। और समिति ने इसको बड़े सावधानी से यहाँ पर ये गुफा बनाई और मुख्य भक्त को जो प्रेरणा दी माँ ने, देखो कहीं के भी भक्त हैं, ये माथुर हैं हरियाणा के, उन्होंने माँ जगदम्बा की मूर्ति लाए, पूरा परिवार भंडारा किया और बड़े मिस्त्रियों को भेज करके, शिल्पकारों को भेज के इस गुफा का निर्माण किया। तब यहाँ पर शक्ति का भी निवास है। का यहाँ पर मंदिर है। जैसे वैष्णो देवी में माँ के दर्शन करने के बाद जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेंगे तब तक यात्रा पूर्ण नहीं होती, उसी तरह ठीक यहाँ पर भी जो है पहले नीचे हमने दिखाया आपको सिद्धपीठ यानी सिद्धबली मंदिर, उसके बाद शिवालय, उसके बाद माँ दुर्गा का मंदिर और अंतिम दर्शन भैरव बाबा के करते हुए यहाँ से जो है कि मंदिर परिसर से बाहर जाने का मार्ग यहाँ से दिया गया है। जो भी हम आध्यात्मिक मार्ग में काम कर रहे हैं, कथा वाचन अनुष्ठान, उसकी प्रेरणा मुझे इसी स्थान से प्राप्त हुई, क्योंकि जो स्वामी जी थे वो नित्य प्रति यहाँ पर गोदान करवाते थे। तो उस समय हम संस्कृत शिक्षा का अध्ययन कर रहे थे, तो उसके प्रयोग के लिए वो मुझे आज्ञा देते थे कि पंडित जी तुम गाय दान का पूजा करो। फिर धीरे धीरे हमने कथा का जो अभ्यास किया, श्रीमद् भागवत, श्री शिव महापुराण, गौ कथा, श्री राम कथा, जितना भी 18 पुराणों का वाङ्मय है, सब इसी जगह पर अध्ययन करके, और सिद्ध बाबा का ये आशीर्वाद है मुझे कि उसके बाद जब हमने यहाँ पर कथा करी 1998 में, उसके बाद हमें समय ही नहीं मिला यहाँ आने का, क्योंकि जगह जगह हमें कथाओं के आमंत्रण मिले। तो इस स्थान में मिन्नत अवश्य पूरी होती है और भगवान आध्यात्मिक मार्ग में हमको भी प्रेरित किया। जो भी विश्वास से यहाँ पर आता है, श्रद्धा के द्वारा दर्शन करता है, उसको सब कुछ प्राप्त होता है। बाबा जी, जिस तरह से आज हमारे देश में और प्रदेश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, कल अगर आपने सुना होगा समाचार में तो देहरादून मणिमाई मंदिर को आप जानते होंगे, ठीक उसके सामने शिव मंदिर था कुछ ही दूरी पे, उसको तोड़ा गया है। ऐसा जबकि ये देवभूमि है, यहाँ हम आध्यात्मिक तौर पे जुड़े हुए हैं, भावनाओं से जुड़े हुए हैं, मंदिरों से, जहाँ भी हम कहीं एक छोटा सा भी मंदिर देखते हैं तो वहीं पे नतमस्तक हो जाते हैं। और ऐसी जगह पे अगर इस तरह से शिवालयों या मंदिरों को तोड़ा जाएगा, क्या कहना है आपका? हाँ, ये तो बड़े दुख की बात है हम सभी सनातनियों के लिए
और ये पहले भी होता था कि जो मूर्ति भंजक थे वो इस काम पे लगे हुए हैं। और जो शास्त्र कहता है, शास्त्र के आधार पर तो ये प्रमाण है कि 33 करोड़ देवता हैं तो 66 करोड़ दैत्य हैं। जो नकारात्मक शक्ति है वो पहले भी थी, अभी भी है, और वो बार बार सकारात्मक शक्ति का धार्मिक लोगों का विरोध करते हैं। तो ऐसे जो संप्रदाय हैं जो भटके हुए हैं तो वो इस प्रकार का अभत्स कार्य करते हैं, जबकि भगवान की सत्ता को कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन मूर्ति तोड़ने का अर्थ ये भी है कि सांप्रदायिकवाद चला करके कुछ उसमें अपना राजनीतिक रास्ते को बना लेना, समाज को लड़ा देना। लेकिन ये बातें पहले भी थी रमन जी, और आगे भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हिंदू धर्म को कुछ हानि तो होती है, पर हिंदू धर्म कभी भी नष्ट नहीं होता, ये फिर भी बना रहता है। उस मंदिर के संबंध में ये बड़ी दुख की बात आपने मुझे बताई। ये कल का मामला है जी। अच्छा, एक चीज़ और आजकल बहुत चलता है हमारे उत्तराखंड में, हाँ जी। क्योंकि उत्तराखंड तो देवभूमि है। लगातार आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अब हम उसे राजनीतिक स्टंट कहें या वाकई सच्चाई है, जो लव जिहाद, लैंड जिहाद, इसमें बड़े मामले इस समय चल रहे हैं। इसके लिए आप क्या कहना, आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो नहीं होना चाहिए, धर्म का निर्देश तो यह है। लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो ज़्यादा उच्चंखल है, और स्वतंत्रता का जो माता पिता उनको स्वतंत्रता देते हैं उसका वो गलत उपयोग करते हैं। फिर ये जो भावनाएं हैं, इन पे भावनाओं का ये कि जो लव जिहाद आपने बोला ये शब्द, ये वास्तव में है तो ये प्रेम ही है। लेकिन जिहाद शब्द जो उसके आगे लगा है, जिहाद का अर्थ है कि किसी भी षड्यंत्र करके दूसरे धर्म के लड़कियों को अपने प्रेम पास में आबद्ध करके उसको धर्म से च्युत कर देना। तो ये एक बहुत बड़ी षड्यंत्र भी है ये हिंदुओं के साथ, कि उनकी लड़कियों को इस तरह से जो दूसरे संप्रदाय अर्थात वो सनातन को कुछ निम्न दिखाना चाहते हैं। और लव जिहाद के लिए तो सरकार को भी, समाज को भी बिल्कुल सतर्कता से खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ विवाह होता है जो लव जिहाद नहीं होता, ब्रह्म विवाह होता है हमारे सनातन में। तो ये पाश्चात्य है, तो वो आप देख ही रहे हैं कितने तेजी से बढ़ रहा है। तो बहुत मुश्किल है इसको नियंत्रण करना। कुछ समय की भी बात है, जो भी है सब भगवान के हाथ में है। जो हमारे धर्माचार्य हैं वो भी इस पर लगे हुए हैं, हमारी सरकार भी लगी है, और हमको भी इसमें सतर्क रहना चाहिए कि हमारे आसपास ये कोई लव जिहाद ऐसा तो नहीं चल रहा है। धन्यवाद। जो हमारे बालाजी बाबा बागेश्वर श्रीमान धीरेन्द्र शास्त्री जी, आजकल एक आलाप उनका चल रहा है। उससे पहले मैं उनके बारे में, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि वो जो है कि सिद्ध बाबा यानी कि बजरंग बली के भक्त हैं, और बजरंग बली की उन पर कृपा भी है। तो वो आजकल हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कहाँ तक सही है? ये सर्वथा सही है। और जहाँ तक भारत है शब्द, तो ये पौराणिक शब्द है, वेद पुराणों में इसका वर्णन है। और ये देश ही नहीं, ये तो खंड था, भरत खंड, पूरा ब्रह्म वैवर्त के अंदर सारा सनातनियों का ही निवास था। महाराज जी जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का, जो उनको हनुमान जी ने एक दिव्य और भव्य प्रेरणा दी है, वो ही आज उनके बुद्धि से, मन से, वाणी से निकल रहा है, जो हिंदू धर्म के एक प्राण है और वो संजीवनी है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृषानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी का हम परिचय ये देते हैं अतुलित बलधामम। तो शास्त्री जी का भी अतुलित बुद्धि है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी तो ज्ञानियों में सबसे आगे हैं। तो आज आपसे देखते हैं कि कोई उन पर भी टिप्पणी कर देते हैं। एक फिल्म अभी चली है आदि पुरुष, तो उसमें दिखाया गया। तो ये दोनों चीज़ें देखना आप साथ साथ चल रही हैं कि जहाँ संत लोग इसके संवार रहे हैं, तो वहाँ तो नकारात्मक शक्ति असंत हैं, जो कि राजनीति को भी अपना दृष्टि में रखते हैं, इसे समाज को बांटने के लिए भी करते हैं। लेकिन समग्र रूप से ये हिंदू ही है, हिंदुओं का ये स्वभाव है। हिंदू का मतलब हिंसा से दूर, तो लोगों को आश्रय देते थे। किसी भी बाहर के आए हुए थे, मुगल थे चाहे यूनानी थे, यहाँ आश्रय देने की ये स्थान हमारा भारत आश्रय देता है। तो आश्रय स्थल ही है। तो यहाँ इसलिए जब आश्रय दिया जाता है तो वही लोग जो है कुछ उदंड होकर के फिर हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं। तो ऐसे में जब महात्मा संत, आज बहुत आवश्यक है कि महात्मा जो है, महात्मा को माला नहीं भाला उठा करके रक्षा करनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात जो है कि महात्मा जी ने कहा है कि आज माला की नहीं भाले की जरूरत है, जिस हिसाब से देश और प्रदेशों की स्थितियां चल रही है।